हम सबको जला करके मार जान से मार देंगे। दोनों को जला के मार दिया होता। मेरे अभी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं, जहां पर वो 5 लोग एडमिट हैं जो उस मकान में झुलसे हुए थे। उन 2 कमरों में झुलसे हुए थे जिनकी हालात बद से भी बदतर है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी हमारे बगल में जो बेड पर पड़े हुए हैं वो अरविंद जी, अभी इन्हीं की शादी अभी हाल ही में हुई थी। 4 दिसंबर को शादी थी और अब दशा इस प्रकार की है कि बेड में एक पति पत्नी दोनों आमने सामने एक बेड पे पड़े हुए हैं। जैसे कि देख पा रहे पत्नी वहाँ पर पड़ी हुई है, अरविंद जी की पत्नी है, जो अभी 4 दिसंबर की शादी थी, झुलसे हुए हैं बेड पे। बहुत ही बुरी स्थिति है, पूरा बदन जल चुका है। अब शायद ही इस दुख की स्थिति में क्या कुछ बता पाने में समर्थ है या नहीं। भैया से बातचीत करूँगा, मैं इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूँगा, कैसे क्या हुआ था, क्या कुछ बता पाएंगे भैया। हमारे घर पे 12 बजे वो आया था मेरा भाई, और बाहर से ताला मार दिया था सिटकनी। हम अंदर सो रहे थे। उसके बाद वो क्रोसिन एक आता है केमिकल, और पहले गिरा दिया था और हमारे दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया था वो तेल जैसा। और उसके बाद वो तुरंत माचिस बार दिया। जैसे ही आग लगा हम लोग छटपटाने लगे। हम लोग किसी तरह से हमारा भाई ने छत पे सोया था, वो किसी तरह से आया, दरवाज़ा को लात से मारा तो टूटा। तो किसी तरह से जान बचा हम लोगों का, नहीं तो हम लोग उसी में झुलस के हम लोग मर जाते। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी से निवेदन है कि जो हमारा भाई अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये देखा था कि आपके भाई ही जलाए थे कोई और? हाँ, नहीं, मैं देखा था कि मैं खिड़की विंडो के रास्ते से मैंने देखा था। जैसे देखा, जैसे चिल्लाए, तुरंत माचिस मार दिया। भाई क्यों आपका घर जलाए? वो जलाया था, वो बोल रहा था कि हम हिस्सा बखरा सब मेरा ही होगा और तुम लोगों को दोनों जन को हम सबको जला करके मार जान से मार देंगे। हाँ, हम लोग ये बोले कि तुम्हारा हिस्सा बखरा तो हम लोग दे दिए हैं, अब हमारा हिस्सा बखरा क्यों लेने के लिए उतारू है तू? हाँ, उसका एक पाई हम लोग दे चुके हैं। और खेत में हर मेढ़ा भी बन गया है सबका अलग अलग, जो जहाँ भी है उसका अलग अलग मेढ़ा है। हमारा अलग मेढ़ा है, मेरे भाई का अलग मेढ़ा है। 3 जो भी है हर बंटवारा हो गया, घर में भी बंटवारा हो गया है। 2 कमरा मेरा है, 1 कमरा उसका मेरे बगल में था। हाँ, क्यों किया ऐसा, क्यों चाह रहे हैं, तो जान से क्यों मारना चाहते हैं? जान से वो एक बार वो हैदराबाद में कत्ल किया था, तो वो बोल रहा था कि जिस तरह हैदराबाद में कत्ल किया हूँ वैसे तुम लोगों का भी कत्ल कर दूंगा। हाँ, बड़े भाई हैं या मझले हैं? बड़ा भाई है मेरा। घर में बड़े भाई हैं जी। शादी आपकी थी 4 दिसंबर को, तो क्या शादी में सम्मिलित हुए थे? नहीं, वो हमेशा गाली गुप्ता देता था उल्टा सीधा, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसके गाली का। और इसके लिए हम लोग उससे दूरी बना के रहते थे, ताकि इससे संपर्क नहीं रहेंगे तो झगड़ा हमारा बड़ा रहेगा। इसके लिए हम उसको शादी में नहीं इनवाइट किए थे। घर में जब आग लगा तो आप लोग बाहर नहीं आ पाए, क्यों? बाहर क्या ताला वगैरह लगाया गया था? हाँ, बाहर से सिटकिनी मार करके ताला लगा दिया था। और तो दरवाज़ा किसी तरह पीट के मेरा भाई ने खोला, तो और एक दरवाज़ा तो टूटा ही नहीं, दूसरा वो तो दरवाज़ा एक मेरे भाई का तो दरवाज़ा टूटा ही नहीं, और उनका तो दीवार ही पीछे से ढह गया, और वो भी 9 इंच की दीवार थी। उस रास्ते वो लोग बचे, और हमारा तो भाई ने किसी तरह दरवाज़ा टूटा, जलते हुए झुलसते पूरे झुलस गए थे। आपने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन तो अभी कुछ कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई प्रशासन मेरा कोई ज़्यादा कोई सुनवाई कर रहा है। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, योगी जी से हाथ जोड़ से निवेदन है कि वो हमारी कड़ी से कड़ी हमारी बातों को सुने, और कार्रवाई जो हमारे भाई बेचन नाम है मेरे भाई का, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी झुलस गई है, और केवल एकमात्र यही अरविंद जी नहीं है, बाकी उनके परिवार के 4 और सदस्य हैं। पूरे 5 लोग झुलसे हुए हैं उस कमरे में। एक बच्ची भी है, कितने साल की है भैया? 3 साल की बच्ची है, वो भी झुलसी हुई है, और हमारी पत्नी भी झुलस गई है पूरा। इस बेड पे पड़े हुए हैं। अभी 4 ही तारीख को शादी हुआ है, माला उनकी पत्नी है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं सब बेड पे हैं, बहुत बुरी स्थिति है।
जैसे बहुत मतलब दयनीय स्थिति है। इस आग में आग की लपटें कुछ इस प्रकार से लगी, घर बंद था, बाहर से ताला लगा दिया गया था कि जिस प्रकार से आग लगी अंदर ही झुलस गए। बहुत दम घुट रहा था उस समय। अगर किसी ने मौके पर दरवाज़ा तोड़कर ना बचाया होता तो आज शायद ही कोई आप सभी के बीच में नहीं रहता। जी, इसका भांजे बचाया आप है। कौन हैं? मैं उसकी मौसी हूँ सगी। अच्छा, हाँ जिनकी 4 दिसंबर की शादी थी, जी। लड़की हैं? हाँ जी। हम माला, मैं उन्हीं की मौसी हूँ, सगी मौसी हूँ, बीच की मौसी हूँ। स्थिति बहुत दयनीय है। और आप लोग की क्या मांग है प्रशासन से? इस प्रकार अब प्रशासन से ही मांग है कि जैसे ये लोग तड़प रहे हैं वैसे उसकी भी सजा होकर वो लोग तड़पें। ये लोग का तड़पना आप लोग को तो मालूम है कैसा है। उसी सरकार के यही है कि वो लोग को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। बहुत दुखद स्थिति है। जेठानी है, 2 भाई है, 2 बहन है। इसी वार्ड में है जी, लोग, इसी वार्ड में है। बच्ची अभी बाहर गई हुई है और देख पा रहे हैं इनकी दशा कितनी खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। हमारा ब्रजेश कुमार नाम है। हमारा कहना यही है सरकार से कि उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए बेचन का, क्योंकि हम लोगों को इतना जला दिया है कि हम लोग कुछ काम के नहीं हैं। तो थिनर डालकर दरवाज़ा में ताला मारकर पीछे से पूरा एकदम दरवाज़ा लॉक कर दिया था और गैस सिलेंडर का पाइप जो था वो भी लगा दिया था रूम में, पाइप भी लगा दिया था। मेरी वाइफ, मेरा एक 3 साल का बच्चा, और तीनों हम लोग एक ही रूम में थे। हम लोग कैसे भी अगर दरवाज़ा नहीं फटा होता वो दीवार, तो हम लोग बचते नहीं, उसमें जल के भस्म हो जाते। कोई हम लोग कुछ नहीं। मदद का आश्वासन दी? प्रशासन तो अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं अभी कर रहा है। हमको निवेदन है सरकार से, योगी जी से, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसका जीवन कारावास होना चाहिए। इसका साला भी इसके साथ रहता है। हाँ, इसका सास भी, इसकी भौजाई, सब लोग सारा कांड जो ससुराल से मिल के लोग करता है। घटना को अंजाम देने में करीब कितने लोग के हाथ रहा होगा, क्या कुछ लगता है? उसका साला 3 है, उसकी 3 भौजाएं, उसकी सास है। उसको अंजाम देने क्या अकेले आए? और उसकी वाइफ भी साथ में थी। हाँ, ओ जैसे जब घटना को अंजाम दिया गया तो करीब कितने लोग उसके रहे? साले थे और उसकी वाइफ थी और वो था, सब लोग गए थे। वो माचिस मार के उसके बाद वो लोग रास्ते में खड़े थे बाइक लेकर, वो लोग उसको बैठाए, उसको लेके चले गए। उस सब लोग आए थे, हम लोगों को जलते हुए वो गांव वाले दौड़े, नहीं तो हम लोग जल के मर गए होते। विवाद का जड़ कुछ तो रहा? विवाद का जड़ कुछ नहीं था। उसका जो हिस्सा बखरा था उसको हर जगह आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उसका जो ज़मीन का 1-1 इंच उसको दिया गया है। 3 रूम है, 1 रूम उसका, 1 रूम मेरा, एक छोटा भाई का है। उसका ये विचार है कि हम दोनों को जला के मार दिया होता, मेरे बच्चे भी मर जाते, मेरा भाई भी छोटा मर जाता, तो उसी का सारा हो जाता। सारी संपत्ति को अकेले हड़पना चाहते हैं? वो अकेले हड़पना चाहता है, लोग की जिंदगी के पीछे पड़े हुए। जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। इसके पहले भी हम लोग प्रशासन से निवेदन किए थे कि, तो प्रशासन यही बोलता है कि उसको तुम पाओ तो उसको भाग जाता है। हम लोग का हाथ खाली है, मतलब इसके पहले भी घटना हाथ खाली है। इसके पहले भी हम लोग, हमारे गांव पे ग्राम थाना में चौकी है, हम लोग कितने बार जा चुके हैं। इसके पहले भी वो मेरे पिताजी को मारा था, मेरी बहन को मारा था, मेरी वाइफ को टांगी लेके काटने जा रहा था। उसके 1 दिन पहले हमें ट्रेन पकड़ा था, मुंबई का जा रहा था, सुबह होते ही वो मारना चालू कर दिया था। मैं मुंबई से जब आया रिटर्न तुरंत, तब तक वो भाग गया। इसके पहले भी कई बार घटना को अंजाम दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे माता, उसके वजह से मेरी माता भी मरी है। माता को भी मेरे मारता था बहुत वो। माता पिता को भी मारता था? हाँ, माता को मारते मारते वो माता तो मरी गई मेरी। अब पिता बच्चा उसको भी मारता है, हम लोग हमारे वाइफ को भी मारता है वो। मेरी वाइफ जल के पूरी एकदम जल गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 लोग इधर हैं और 2 महिलाएं जो हैं वहाँ पर बेड पर पड़ी हुई हैं। दोनों की बॉडी झुलस गई है और स्थिति बहुत दयनीय है। ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग। पूरी बॉडी जो है जल चुकी है, थर थर काँप रहा है, पूरा पैर, हाथ, पाँव और पूरा झुलस गए। चमड़ियाँ जो है उसकी जो त्वचा है तो पूरा झुलस गई हैं। और स्थिति आपके सामने है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है। पुलिस प्रशासन अगर एक्शन में आई होती, इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है वो आरोपी। बेचन नाम का वो कुख्यात आरोपी जो अपने भाइयों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले अगर एक्शन में आ गई होती पुलिस प्रशासन तो आज ये घटना नहीं होती। और मुख्यमंत्री के शहर में तमाम दावे किए जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाती है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अगर पुलिस एक्शन में आई होती तो आज ये आरोपी गिरफ्तार हुआ होता और उस पर कार्रवाई हुई होती और अब तक ये घटना नहीं हुई होती। जिस
प्रकार की हालात आपके सामने है। अभी नई नई शादी हुई थी, बेड पर पड़े हुए हैं लोग, बेड पर पड़े हुए हैं। 4 तारीख को अपने लड़के की शादी किया है, 10 दिन उसके घर में रहा है, फिर भी हमारी लड़की को गाली उली दिया, सब कुछ बोला। अपने लड़की को बोला बेटा कुछ बोलना मत उससे, जाने दो। हाँ, फिर भी हमारे लड़की को बोला तुमको जान से जला के मारेगा। हम लोग बुहा बार का गोरखपुर जिला झंगा थाना है। हाँ, थाना की रहने वाली थी। अभी शादी के 9 दिन बीते हैं और 9 दिन के बाद इसी घटना हो गई। 4 तारीख की शादी, 5 तारीख को विदाई, 14 तारीख को जला दिया है, बाहर से ताला मार दिया। हमारी लड़की बोल रही कि जब वो तरपीन जो गिराया था तो पानी के जैसा घर में जा रहा था, तो हम लोग बोला कहाँ से पानी आ रहा है, तो बोला कि बाहर निकल के आओ। तो बाहर से जब ताला मारा है तो कैसे लोग निकलेगा, वैसा ही सलाई मार दिया। उसी समय में उसका भंजा है, यही नहीं रहा तो बची कोई 5 परिवार नहीं बचा होता। दरवाजा यही तोड़े हैं, आग में से ही निकाले हैं, सब कुछ यही लोग का जिंदगी का सहारा है। उसका भी ऐसा ही हाल होना चाहिए। प्रशासन से आप लोग की मांग है कि जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसकी फांसी हो। हमारी लड़की तड़प रही है, उसका लड़के बच्ची औरत वो उसका जान चाहिए तो चाहिए। हमारी लड़की का कोई फांसी होना चाहिए, हमारी लड़की कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री के शहर में एक के बाद एक घटना। हम बाबा के पास हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले। हमारी लड़की आज जाने वाली नहीं है, इसको हम लेके चले जाते हैं। ये हालत में वो जा नहीं सकती है कहीं, कैसे हम लेके जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और जो नेताओं के आश्वासन होते हैं वो धरातल पर भी दिखने चाहिए। जिस प्रकार से एक ही परिवार के 5 सदस्य आज बेड पर पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इस परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। पारिवारिक विवाद कुछ इस प्रकार से बढ़ा कि घर को ही फूंक दिया गया और इस घर में करीब 5 सदस्य झुलस गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बुरी तरीके से झुलसी हुई महिला बगल में बैठी हुई है। जी, लाख रुपया लगा के शादी किए हैं, जहाँ भी होएगा वहाँ उसको छान के ले आने है। अभी हाथ खाली है, क्या आरोपी गिरफ्तार हो पाए? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके इस 5 सदस्यों की जान बचाई है वही है। क्या नाम है भैया? पप्पू नाम है भैया। आपने देखा था जिसने आग लगाया था? हाँ, कौन था वो? वो मेरे मामा थे बेचन। आपके मामा ही थे? हाँ। अच्छा, वो अकेले थे कि कोई और साथ में था? नहीं, अकेले थे। अकेले ही थे। हाँ। उन्होंने अकेले ही आया और पेट्रोल डाल करके पूरे घर को जला दिया? थीनर से जलाया था। थीनर थे? हाँ। थीनर पेट्रोल की तरह काम करता है क्या? हाँ, वो एक बार माचिस बांध लेंगे वो बहुत तेज बढ़ता है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि आपने किस तरह से लोगों की जान बचाई? दरवाजा तोड़ के लात से मार के। अच्छा, ये बताइए, बेचन जो आपके मामा हैं, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? अभी नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई? हाँ, की गई है। की गई है। हाँ। अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, इस हाँ, प्रकार खाली हम मतलब बता रहे हैं। हाँ, खाली है, अभी पकड़ा है पुलिस नहीं। प्रशासन के अभी हाथ खाली हैं। मेहनत जैसे तैसे परिवार के सदस्य अपनी बेटी की शादी किए, कर्जदार हो गए। अभी इस परिवार में इस प्रकार का दंगा फसाद होने वाला था, क्या पता था? बताइए। इस प्रकार की स्थिति है कि एक भाई ने ही भाई के परिवार को पूरा अपने दोनों भाइयों को ही जला दिया। अरे ये सब चिल्लाए तभी हम खोले हैं, मतलब गए हैं दौड़ के बचाने के लिए इन लोग को। क्या स्थिति आप लोगों ने देखी? मतलब कैसे कुछ आवाज़ें तो आ रही होंगी, तो कम धुआं उठा होगा? हाँ, पूरा धुआं दिख नहीं रहे थे सब। हाँ, जब दरवाजा तोड़े हैं लात से मार के, तब उसके बाद वो खुला है दरवाजा। की घटना है और प्रशासन इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करे और ऐसे आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो कि पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका आरोपी।